Assalamualaikum friends, hope you all are fine. Today we will discuss first year biology chapter number 11. So friends, chapter number 11 हमारे पास है बायो एनर्जेटिक. सो फ्रेंड्स, आज हम बायो एनर्जेटिक का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है क्रैब साइकिल, जो एप्टीट्यूड के टेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है. उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि एप्टीट्यूड के टेस्ट के अंदर लाजमी एमडीकेट के टेस्ट के अंदर लाजमी होता है कि 2 या 3 एमसीक्यूज आ जाते हैं क्रैब साइकिल में से. सो फ्रेंड्स, आज हम क्रैब साइकिल डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि हमें क्रैब साइकिल के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सकें. आइए चलें, आज हम डिस्कस करते हैं क्रैब साइकिल. सो फ्रेंड, ये है क्रैब साइकिल. बहुत ही कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसको समझना बहुत ही आसान है. उससे पहले क्रैब साइकिल समझने से पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को ए डिस्कस करेंगे ताकि हमें पता चले कि एसिटाइल को ए कहाँ से आया क्रैब साइकिल में, तो और एसिटाइल को ए कैसे बनता है. सो फ्रेंड्स, एसिटाइल को ए डिस्कस करने से पहले हम पायरुविक एसिड की बात करते हैं. सो फ्रेंड, पायरुविक एसिड जो है हमारे पास, पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में प्रोड्यूस होता है. अगर हमारे पास कंडीशन हो कि अगर हमारे पास एरोबिक वाली, तो फ्रेंड्स अगर हमारे पास एनारोबिक वाली कंडीशन हो तो उसमें क्या होता है, जो पायरुविक एसिड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में शामिल हो जाता है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में शामिल हो जाता है. लेकिन अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी हो, मतलब कि एरोबिक वाली कंडीशन हो, तो पायरुविक एसिड जो है वो क्रैब साइकिल में शामिल हो जाएगा. सो फ्रेंड्स, एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ. पायरुविक एसिड जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में बनता है. सही है ना. अगर हमारे पास कंडीशन हो एनारोबिक वाली कंडीशन हो तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में शामिल हो जाता है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में शामिल हो जाता है. और अगर हमारे पास कंडीशन हो एरोबिक वाली कंडीशन हो तो पायरुविक एसिड जो है वो क्रैब साइकिल के अंदर शामिल हो जाता है. हमें ये बात अच्छे से याद रखनी है. आइए चलें, अब हम डिस्कस करते हैं. अब पायरुविक एसिड तो हमें पता चल गया कि ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे से बनता है, ठीक है ना. पायरुविक एसिड तो ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे से बनता है, अब ये तो हमें पता है. अब हमें बात करनी है कि पायरुविक एसिड से क्या बनता है, एसिटाइल को ए. एसिटाइल को ए कैसे बनता है. सो फ्रेंड्स, अब क्रैब साइकिल में शामिल होने से पहले पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होगी. अब वो कैसे कन्वर्ट होगी, तो फ्रेंड आज हम डिस्कस करते हैं. Under aerobic condition, pyruvic acid diffuse from cytoplasmic fluid cytosol into mitochondrion. हमारे पास कौन सी कंडीशन है, एरोबिक कंडीशन है, मतलब कि ऑक्सीजन की मौजूदगी है. पायरुविक एसिड डिफ्यूज होकर साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड साइटोसॉल से इनटू माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल हो जाएगा, जो कि क्रैब साइकिल की साइट है. मतलब कि द साइट ऑफ क्रैब साइकिल, किसकी साइट है, क्रैब साइकिल की साइट है. सो फ्रेंड्स, एप्टीट्यूड के टेस्ट में आता है, अब ज़्यादातर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि क्रैब साइकिल का प्रोसेस कहाँ होता है. तो हमारे पास क्या आंसर है, क्रैब साइकिल का प्रोसेस कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है. देन है बिफोर इंटरिंग इनटू क्रैब साइकिल इट्स अंडरगोज केमिकल चेंजेस. बिफोर इंटरिंग क्रैब साइकिल में शामिल होने से पहले उसमें कुछ केमिकली तब्दीली आती है, मतलब कि केमिकली तब्दीली आती है. देन हमारे पास है इट लूज 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीडाइज टू फॉर्म एसिटाइल ग्रुप. पायरुविक एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है तो एक ग्रुप बचता है, एसिटाइल ग्रुप. एसिटाइल ग्रुप कोएंजाइम ए, को ए, a sulfur
containing compound derived from vitamin B is attached to acetyl group. अब क्या हुआ, पायरुविक एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो गया, रिमूव हो जाता है और एक ग्रुप बचता है। वो कौन सा ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप के पास को एंजाइम आ जाता है। को ए जो है वो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है जो ड्राइव हुआ है विटामिन बी से और अटैच होता है एसिटाइल ग्रुप से। एसिटाइल को ए बनेगा। जब वो एसिटाइल को ए से अटैच होता है तो क्या बनेगा, एसिटाइल को ए। सो फ्रेंड, हमारे पास रिएक्शन है पायरुविक एसिड। अब क्या होता है इसके अंदर, पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल क्या होता है, रिमूव होता है। अब क्या बचा, पायरुविक एसिड बचा जो कि सी के साथ क्या होता है, अटैच होता है। COA के साथ अटैच होगा और क्या बनेगा, एसिटाइल को ए बनेगा। अब पीछे से दो हाइड्रोजन NAD के पास आ जाते हैं और उसके नतीजे में क्या बनता है, NADH+H। अब एसिटाइल को ए जो है वो क्रेब्स साइकिल के अंदर शामिल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, रिएक्शन में क्या हुआ, पायरुविक एसिड से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। यहाँ पे लिखा है ना, इट लूज 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और को ए क्या करता है, इसके साथ आके अटैच हो जाता है। जब ये दोनों आपस में अटैच होते हैं तो पीछे से दो हाइड्रोजन आते हैं जो कि NAD के साथ अटैच होते हैं। जब NAD के साथ अटैच होते हैं तो क्या बनाते हैं, NADH+H+। सो फ्रेंड, जब क्या हुआ, पायरुविक एसिड से जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई तो क्या बना, एसिटाइल को ए बना, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया। ठीक है, जब दो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हुए NAD के साथ तो क्या बना, NADH+H। अब एसिटाइल को ए जो बना है वो क्या हो जाएगा, इंटर हो जाएगा क्रेब्स साइकिल के अंदर। सो फ्रेंड, ये तो हमें पता चल गया कि एसिटाइल को ए कैसे बना। ठीक है, अब क्या हुआ, एसिटाइल को ए क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटर हो गया। सो फ्रेंड, अब हम डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कब परफॉर्म होती है, एरोबिक कंडीशन के अंदर। मैंने छोटे छोटे से नोट्स बनाए हुए हैं। क्रेब्स साइकिल, इट इज ऑल्सो नॉन एज सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल। सो फ्रेंड्स, क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड को शॉर्ट फॉर्म में TCA साइकिल भी कहते हैं। द फर्स्ट नेम ऑनर द बायोकेमिस्ट सर हैंस क्रैब हु वर्क आउट दिस साइक्लिक रिएक्शन। ये जो पहला नेम है क्रैब का, ये साइंसदान के नाम से है, साइंसदान के नाम पर है और वो क्या था, साइंटिस्ट था, हैंस क्रैब, जो कि बायोकेमिस्ट थे जिन्होंने इस साइक्लिक रिएक्शन में काम किया था। सो फ्रेंड्स, अब हम क्रेब साइकिल, हमें ये तो पता चल गया कि क्रेब साइकिल के दो नाम है, एक सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको हम TCA साइकिल भी कहते हैं। ये फर्स्ट नेम जो था वो क्रैब, वो किसके, साइंटिस्ट के नाम पर था। वो साइंटिस्ट थे, क्या नाम था साइंटिस्ट का, सर हैंस क्रैब। इन्होंने क्या किया था, साइक्लिक रिएक्शन के ऊपर काम किया था। अब हम क्रेब साइकिल की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। क्रेब साइकिल है क्या, द प्रोसेस इन विच एसिटाइल को ए पार्टिसिपेट साइक्लिक series of reaction in mitochondria where oxidation process is complete is known as Krebs cycle। ये प्रोसेस है एसिटाइल को ए जो पार्टिसिपेट करता है साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शन इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो साइक्लिक सीरीज रिएक्शन होता है उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है एसिटाइल को ए, वेयर ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। ऑक्सीडेशन प्रोसेस को क्या करता है, कंप्लीट करता है। ये क्या कहलाता है, इट इज नॉन एज क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को ए समझ आया होगा, क्रेब साइकिल और इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ आई होगी। सो फ्रेंड, चलते हैं क्रेब साइकिल के स्टेप्स ऑफ क्रेब साइकिल। आई होप कि आपको वो जो मैंने अभी समझाया वो आपको समझ आया होगा।
सो फ्रेंड्स हमारे पास क्या है, ये पूरी क्रेब्स साइकिल है जिसको हम क्या कहते हैं, सिट्रिक साइकिल। मेरे साथ कहें, सिट्रिक एसिड साइकिल एंड ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड, जिसको हम TCA के नाम से भी कहते हैं। सो फ्रेंड ये तो थे नाम। अब हमारे पास क्या है, एसाइल को ए। हमारे पास क्या है, एसाइल को ए। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर एसाइल को ए ऑक्सीलेट के साथ क्या होता है, जुड़ता है और क्या बनाता है, सिट्रेट बनाता है। सो फ्रेंड्स अब क्या है, ऑक्सीलेट के पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, और एसिटाइल को ए के पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। एसिटाइल के पास अब क्या हुआ, एसिटाइल को ए अटैच हुआ ऑक्सीलेट एसीटेट के साथ, तो क्या बनाया, सिट्रेट बनाया। 6 कार्बन मतलब कि 2 कार्बन ये है, 4 कार्बन ये है, 2 कार्बन ये, दोनों 2 और 4 अटैच हुए तो कितने हुए, 6 कार्बन। 6 कार्बन वाला सिट्रेट बना। अब 6 कार्बन वाले सिट्रेट में से एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव होगा। वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, रिमूव होता है, और फिर दोबारा सिट्रेट के साथ क्या होता है, दाखिल हो जाता है, और क्या बनाता है, आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट क्या है, आइसोमर है सिट्रेट का, आइसोसिट्रेट बनता है। आइसोसिट्रेट क्या है, आइसोमर है सिट्रेट का। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्यों, वाटर जो है वो कहीं और जाके अटैच हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, आइसोसिट्रेट बन जाता है। अब आइसोसिट्रेट बना, आइसोसिट्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल क्या होता है, रिमूव होता है, मतलब कि एक कार्बन जो है वो रिमूव हो गया। अब जो बचा वो क्या बचा, अल्फा कीटो ग्लूकारेट, जिसमें 5 कार्बन होते हैं। और फ्रेंड्स कार्बन रिमूव होने के नतीजे में क्या होता है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं, जिससे NAD से क्या बन जाता है, NADH+H बनता है, और साथ ही कोएंजाइम A बचता है। फिर उसके साथ जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, वो ससिनाइल को A के साथ अटैच हो जाता है। तो कौन सा कंपाउंड बना, ससिनाइल को A बना। अब क्या हुआ, ससिनाइल को A बना 4 कार्बन वाला। क्या हुआ था यहाँ पे, अल्फा कीटो ग्लूटारेट से क्या हुआ था, एक कार्बन रिमूव हुआ था, 2 हाइड्रोजन क्या हुए थे, आके अटैच हो गए थे, मतलब ऐड हुए थे। तो NAD के साथ अटैच हुए थे, क्या बना, NADH+H। ठीक है, साथ ही क्या होता है, को एंजाइम जो है वो आके अटैच हो जाता है, तो क्या बनता है, ससिनाइल को A बनता है 4 कार्बन वाला। देन क्या होता है, ससिनाइल को A क्या होता है, रिमूव होता है। को A क्या हुआ, रिमूव हुआ, और बदले में जो आता है वो क्या आता है, फॉस्फेट आ जाता है। फिर फॉस्फेट जो होता है वो इसके साथ अटैच होता है, और जो वो फॉस्फेट जो होता है वो GTP को मिलता है, और GTP के बाद GTP क्या है, गायनासिन डाइफॉस्फेट, इसको मिलता है, फॉस्फेट ग्रुप इसको मिलता है, और क्या बना लेता है, ये GTP बना लेता है, गायनासिन ट्राइफॉस्फेट बना लेता है। GTP क्या करता है, एक फॉस्फेट ADP को देता है। ADP क्या करता है, जब ADP के पास फॉस्फेट आता है तो ये क्या बना लेता है, ATP बना लेता है। ATP क्या है, करेंसी ऑफ एनर्जी। इसने क्या किया, NADP को फॉस्फेट मिला तो GDP को फॉस्फेट मिला तो GTP बना लिया। GTP ने क्या किया, अपना फॉस्फेट ADP को दिया, ADP से क्या बन गया, ATP बन गया। ATP क्या है, करेंसी ऑफ एनर्जी। अब क्या हुआ, ससिनेट से तो को A रिमूव हुआ था ना, तो अब क्या बन गया, ससिनेट से क्या बन जाता है, ससिनाइल को A से बन जाता है ससिनेट। सो फ्रेंड्स यहाँ पे तो को A रिमूव हुआ था, कार्बन को ही रिमूव हुआ था, तो क्या बन गया, ससिनेट 4 कार्बन। फिर क्या होता है, ब्लर हो रहा है यार, सॉरी थोड़ा ब्लर था। ससिनेट से क्या होता है, अब 2 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, और क्या करते हैं, रिमूव होकर FAD के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं, और क्या बनाते हैं, FADH2 बना लेते हैं, FADH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं।
फिर क्या होता है स्टेप देन, फिर सस्सिनेट जो होता है वो फ्यूमेरेट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्यूमेरेट के अंदर एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, ऐड होता है और वो माइलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब माइलेट में से क्या होता है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं और NAD के साथ अटैच हो जाते हैं। Na जिसके नतीजे में क्या बनता है, NADH प्लस H बनता है और माइलेट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीलेट के साथ कन्वर्ट हो, ऑक्सीलेट एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ऑक्सीलेट न्यू आने वाले एसिटाइल को ए के साथ जुड़ जाता है और दोबारा से ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आई होगी। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करती हूँ ताकि आपको अच्छे से और समझ आ जाए। सो फ्रेंड, क्या हुआ, एसिटाइल को ए अटैच होता है ऑक्सीलेट एसीटेट के साथ, मतलब कि ऑक्सीलेट एसीटेट के साथ अटैच होता है और क्या बनाता है, एक सिट्रेट बनाता है 6 कार्बन वाला। क्या हुआ, 4 कार्बन, ये 2 कार्बन ऐड करेंगे तो 6 कार्बन सिट्रेट बनाता है। फिर सिट्रेट में से क्या होता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और उसी वक्त सिट्रेट के साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होता है और क्या बना लेता है, आइसोसिट्रेट बना लेता है। आइसोसिट्रेट में से क्या होता है, एक कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिमूव होता है। उसी सूरत में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऐड होते हैं। जब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आते हैं तो क्या बना लेते हैं, NAD के साथ NADH प्लस H बना लेते हैं। फिर क्या होता है, मतलब कि आइसोसिट्रेट से क्या हुआ, एक कार्बन रिमूव हुआ तो कितने बचे, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन पीछे क्या बनता है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बनता है 5 कार्बन वाला। अब अल्फा कीटो ग्लिटरेट से फिर क्या होता है, फिर एक कार्बन रिमूव होता है और 2 हाइड्रोजन क्या होते हैं, ऐड होते हैं। 2 हाइड्रोजन आते हैं और NAD के साथ ऐड हो जाते हैं। फिर क्या बनाते हैं, NADH प्लस H। ठीक है, अब क्या हुआ, अल्फा कीटा ग्लिटरेट से कार्बन जब रिमूव हुआ तो उसके पीछे क्या बना, एक मॉलिक्यूल बना सस्सिनाइल को ए बना। सही है, सस्सिनाइल को ए से क्या होता है, को ए जो सस्सिनाइल को ए में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सस्सिनाइल को ए से को ए का सस्सिनाइल को ए रिमूव होता है और इसके साथ साथ क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, इसके साथ आके अटैच हो जाता है। फिर जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ADP के पास जाता है। ADP से क्या बना, GTP क्या बना लेता है, GTP बना लेता है। GTP क्या करता है, एक फॉस्फेट क्या करता है, ADP को देता है। जब ADP को देता है तो क्या बना लेता है, ATP बना लेता है। ATP क्या है, करेंसी ऑफ एनर्जी, मतलब कि, और ATP क्या होती है, एनर्जी करेंसी। सो फ्रेंड्स, फिर क्या होता है, एसिटाइल को ए से को ए का जो ग्रुप था वो रिमूव हुआ था तो क्या बना, एसिटाइल को ए से सॉरी ससिनाइल को ए से ससिनेट बना। ठीक है, ससिनेट से क्या होता है, फिर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिमूव, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं और किसके साथ अटैच हो जाते हैं, किसमें, FAD को कन्वर्ट कर लेते हैं FADH2 के अंदर। ठीक है, फिर ससिनेट कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमेरेट में। फ्यूमेरेट में क्या होता है, फ्यूमेरेट के अंदर क्या हो रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं। वाटर के मॉलिक्यूल ऐड होते हैं और फ्यूमेरेट से क्या बना लेते हैं, माइलेट बना लेते हैं। माइलेट के अंदर क्या होता है, फिर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और फिर NAD के साथ अटैच होता है, फिर कन्वर्ट हो जाता है, NAD को कन्वर्ट करता है NADH प्लस H2 में। फिर माइलेट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सिलो एसीटेट के अंदर। सो फ्रेंड, ऑक्सिलो एसीटेट फिर क्या करता है, फिर न्यू एसिटाइल को ए के साथ अटैच होकर सिट्रेट बनाता है। सो फ्रेंड, आई होप आपको ये क्रैब्स साइकिल समझ आई होगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरा ये लेक्चर समझ आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। सो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।